गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नई वीडियो की सूचनाएं आसानी से मिलती रहे। चलिए आइए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 3, 4 को। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी का मान √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है तो a b से बड़ा है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। जिसके लिए ये वाली कंडीशन जो दिया गया है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देखिए प्रश्न में ना हमको बस इतना से ही मतलब है, ए प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये जो कंडीशन दी जाती है इसको बस सेटिस्फाइड करने के लिए हमको कंडीशन दी जाती है कि जो भी आपका ए प्लस बी का मान आएगा वो 90 के या तो बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ कह रहा है कि ए का मान बड़ा होना चाहिए। आइए हल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं। चलिए तो हम जानते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है tan a प्लस बी जो दिया है कितना √3, और दूसरा हमारे पास गिवन है tan a माइनस का b जो हमारे पास दिया है 1/√3। ये मान लीजिए कि समीकरण 1 है और ये मान लीजिए कि समीकरण 2 है। तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि tan 60 अंश का जो मान होता है वो होता है √3 और tan 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है उसमें हम क्या करते हैं, √3 और 1/√3 को इसके एंगल से हम लोग चेंज कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी बराबर √3 किसका होता है, tan 60 का, तो √3 की जगह चला जाएगा 60 अंश। a माइनस बी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 अंश। यहाँ से हम चाहें तो इसको आसानी से ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम ऐड कर देंगे तो प्लस का बी माइनस का बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 45 अंश। ठीक है, 2 से 45 बार में कट जाएगा। चलिए जब ए का मान 45 निकल गया है तो हम चाहें तो ए प्लस बी समीकरण 1 में ए का मान रख करके बी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 60 अंश तो b बराबर आ जाएगा 15 अंश। देखिए अब यदि आप इस आंसर से अपने इस क्वेश्चन को मिलाएंगे तो देखिए a का मान कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए b से। देखिए a 45 है और b 15 है, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड हो गया। और दोनों का योग या तो 90 के बराबर हो या 90 से छोटा हो। तो देखिए दोनों का योग कितना है, 60 अंश है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, a का मान 45 और b का मान 15। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा सत्य या कौन सा असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो चौथे का पहला देख लेते हैं। चौथे का पहला कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर होगा किसके, साइन a प्लस साइन b के। चलिए इसको चेक करते हैं। तो यदि हम साइन ए की जगह 60 मान लें, 60 अंश, और बी की जगह 30 अंश मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन 60 अंश धन साइन 30 अंश। ठीक है। अच्छा अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये हो जाएगा साइन 90 अंश जो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 अंश धन साइन 30 अंश के। चूँकि साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 बराबर होता है 1 बराबर, इधर हम देखें तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और प्लस ये साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल √3 प्लस 1/2, जो इसके इक्वल में क्या है, नहीं है। इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा, पहला कथन असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन a प्लस बी बराबर नहीं है साइन a प्लस साइन b के। चलिए इसी क्रम में इसका हम लोग दूसरा हल करते हैं। दूसरा दिया है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, दूसरा ये कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए देखिए आप सारणी ही देख लीजिए, यहाँ ऊपर सारणी है, यहाँ देखिए साइन थीटा की बात कर रहा था, तो साइन थीटा में यदि हम लोग देखें तो 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, ऐसे करके जाएँ तो जब हम 90 तक बढ़ रहे हैं तो इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है, ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है भाई? क्योंकि जब हम देख रहे थे इसके दूसरे में, चौथे के दूसरे में, जबकि चौथे का दूसरा कह रहा था कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, तो हमने देखा कि जो साइन 0 अंश का मान था वो 0 था, लेकिन इसे आगे बढ़ के साइन 90 तक जब हम गए हैं तो इसका मान 1 हो गया है। यानी कि इसके मान में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इसका कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? तो आप देखेंगे कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो देखिए जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो इसका भी मान क्या हो रहा है, घट रहा है। 1 से √3/2 हुआ, 1/√2 हुआ, और यहाँ 1/2 यानी साइन 60 का मान आधा हो गया, और यहाँ 90 तक आते आते सॉरी कॉस 60 का मान कितना हो गया, आधा हो गया, और कॉस 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। यानी इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, केवल साइन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए आप यदि तीसरे का आंसर का है तो तीसरे का आंसर आप लिख सकते हैं कि कॉस 0 बराबर होता है 1, और यदि कॉस 90 तक हम जाएं तो ये हो जाता है 0, तो इसका मान क्या होता है, घटता है। इसलिए लिख देंगे कि यह कथन असत्य है। ठीक, ये सत्य है। अच्छा चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि थीटा के, ये हमारे पास, चलिए नीचे वाला स्लाइड में देख लेते हैं। ये कह रहा है चौथा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि हम 0 से 90 तक की बात करें तो हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो केवल और केवल किसके लिए बराबर होगा, कॉस थीटा पर, तो वो हो जाएगा साइन 45 अंश का मान केवल बराबर होता है कॉस 45 के। अन्यथा जितने भी मान आते हैं वो क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। अभी हम लोगों ने सारणी में देखा भी था। इसलिए चौथा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है कि ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देख लीजिए बात तो सही है। कॉट 0 अंश का मान यदि हम देखें तो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। देखिए कॉट 0 अंश का मान यदि हम लोग देखें तो ये क्या है, अपरिभाषित है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, इसलिए ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए पांचवा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉट 0 अंश का मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इस प्रकार यह आपका 8.2 पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब हम आगे अपने पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली प्रश्नावली 8.3 को, और इसके पहले इंट्रो को देखेंगे। जो क्या है, इंट्रो में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण के बारे में हम लोग देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। यदि आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।